हेलो गाइस, वेलकम बैक दिस चैनल। तो आप सभी कैसे हो? आई होप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम एक बहुत ही दिलचस्प मूवी लेकर आए हैं जिसका नाम है मावका। ये यूक्रेन में बनी हुई एक ऐसी फिल्म है जो कि बहुत ही कम बजट में बनी है, लेकिन ये मूवी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है। ऐसे छोटे देशों की फिल्में काफ़ी हिम्मत वाली और अलग ही होती हैं। इसे देखने के बाद यकीनन आप इसके बारे में ज़रूर सोचेंगे। अगर ये आपको दिलचस्प लगे तो इसका असली वर्जन ज़रूर देखना। तो आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा मूवी पर चलते हैं। तो वीडियो की शुरुआत में कहानी के अंदर बीजीएम बजता है। झील के बीच मॉडल जैसी दिखने वाली कुछ महिलाएं धीरे धीरे बाहर निकलती हैं, जिन्हें देखकर ये समझ आता है कि ये कोई साधारण इंसान नहीं है। असल में ये वही माविका है जिनके ऊपर ये फिल्म बनी हुई है। ये जंगल की गहराई में रहने वाली परियां हैं, और जो आखिर में 3 महिलाएं दिखाई गई हैं वो दरअसल जल परियां हैं, जो कि इन परियों को हुक्म देती हैं। इन जल परियों को जिंदा रहने के लिए इंसानी आत्माओं की जरूरत होती है। सीधा सा मतलब है कि इन मावकाओं का काम है अपनी खूबसूरती से पूरे इंसानों को जंगल में फंसाना, ताकि वो उनकी आत्मा लेकर इन 3 जल परियों को सौंप सके। इसके तुरंत बाद कैमरा एक जोड़े पर आता है। लड़का वही जो दूल्हा था, जिसकी शादी अभी हाल ही में हुई है, लेकिन उसके साथ दुल्हन नहीं बल्कि दुल्हन की सहेली है। दरअसल ये दोनों उस दुल्हन को चीट कर रहे हैं। इस तरह के गलत रिश्ते का अंजाम कभी भी अच्छा नहीं होता, और वहीं यहाँ पर हुआ। उस आदमी की मौत काफी दर्दनाक तरीके से हुई। कई माविकों ने बार बार उसे अपने जाल में फंसाया और आखिरकार उसे झील में डुबोकर मार दिया। और उसकी सहेली के साथ भी वैसा ही हुआ जैसा होना चाहिए था। इसके कुछ समय बाद स्क्रीन पर वैज्ञानिकों की टीम को दिखाया जाता है, जिसमें हमारे फिल्म का हीरो पीटर भी शामिल है। ये टीम पौधों और जीवों से जुड़ी हुई चीजों पर रिसर्च करती है। इस बार वह जंगल में कुछ सैंपल इकट्ठा करने आए हैं ताकि लैब में उन पर रिसर्च कर सके। जब वह अपना सामान पैक करके निकलने वाले होते हैं, तभी यहाँ की शॉपकीपर होती है जो इन्हें आगाह करती है। शॉपकीपर इन्हें बताती है कि इस समय जंगल में जाना बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि इन दिनों जल परियां काफी सक्रिय होती हैं, और हाल ही में जंगल में कुछ लोग गायब भी हुए हैं। लेकिन जल परियों जैसी चीज तो हमेशा सिर्फ कहानियों के लिए मानी जाती है, इसलिए यह वैज्ञानिक उस पर यकीन नहीं करते। पर कुछ ही देर में मुसीबत खड़ी होगी। टीम के लोगों के पास कुछ ऐसे लोग आए जो जंगल में शिकार करते हैं। इनका टीम के मेंबरों के साथ झगड़ा हो गया, लेकिन पास ही में खड़ी पुलिस ने यहाँ पर आकर इस मामले को शांत करवाया। हालांकि पुलिस ने वैज्ञानिकों की टीम को फिर से आगाह किया कि हाल ही में जंगल में कुछ वाकई ही ऐसा हो रहा है कि लोग गायब हो रहे हैं, और हम आपको चेतावनी देते हैं कि सोच समझ के जंगल के अंदर जाओ। फिर भी इन वैज्ञानिकों की हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। पुलिस की चेतावनी के बाद भी इन्होंने अपना इरादा नहीं बदला और सामान समेटकर जंगल की ओर बढ़ गए। थोड़ी देर चलने के बाद उन्होंने जंगल में टेंट लगाया। अगले दिन मौसम अच्छा था, तो सब लोग अपने अपने काम में जुट गए। लेकिन तभी टीम के अंदर कुछ छोटी सी अनबन हो गई। दरअसल पीटर टीम की लड़की के साथ प्यार करता था, जिसका नाम मैरी है। इनका काफी समय तक चक्कर चला था। बाद में पीटर को लगा कि इससे मेरा कैरियर खराब हो सकता है, इसलिए उसने उसके साथ ब्रेकअप कर लिया। असल में उन दोनों के बीच में ऐसा कुछ खास था भी नहीं। उनका रिलेशन ऐसा था कि उन्होंने कभी एक दूसरे का हाथ तक नहीं पकड़ा था। पीटर को लगा कि सब शांति से खत्म हो जाएगा, लेकिन मैरी उसके पीछे हाथ धोकर पड़ी थी, जिससे पीटर काफी परेशान हो गया था। और ये सब पास खड़ी एक माविका जिसका नाम सोफी है, वो ये सब देख रही थी। दरअसल सोफी यहाँ पर शिकार की तलाश में थी। जी हाँ, सोफी हमारी मूवी की मेन हीरोइन है। इसके बाद में मैरी की चिकचिक से बचने के लिए पीटर ने तय किया कि वह रात को काम पर निकलेगा ताकि वह उससे दूर रह सके। लेकिन जब वह यहाँ से जा रहा था तो रास्ते में उसके साथ हादसा हो गया। शायद पीटर का ध्यान ड्राइविंग पर नहीं था। उसने सड़क पर अचानक आई सैफी को नहीं देखा और उसे जोरदार टक्कर मार दी। पीटर बुरी तरह से घबरा गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ ये क्या हुआ है। लेकिन वो इस बात से हैरान भी था कि इस सुनसान पहाड़ी इलाके में अजीब कपड़े पहने हुए ये लड़की आखिरकार कहाँ से आई है। फिर भी उसने हिम्मत जताई और गाड़ी से उतरा उसकी मदद की। इसी तरह दोनों की पहली बार मुलाकात हुई। कुछ देर बाद सोफी वहाँ से चली गई। जब सोफी अपने ठिकाने पर पहुंची तो वो 3 जल परियां वहाँ पर प्रकट हुई। असल में सोफी का पीटर से मिलना और उसके कैंप तक जाना, ये तीनों जल परियां सब कुछ देख रही थी। उस तीनों जल परियों ने सोफी से कहा कि हमें उस गंदे इंसान की आत्मा जल्द से जल्द चाहिए। जल परियों का हुक्म मानकर सोफी ने पीटर को अपना शिकार बनाया। अगले दिन वह खुद पीटर के पास पहुंची। आमतौर पे कोई भी मर्द उसकी खूबसूरती के सामने टिक नहीं पाता, लेकिन सोफी को तब हैरानी हुई जब उसे पता चला कि पीटर औरों जैसा नहीं है। वह एक साफ दिल का इंसान है। सोफी ने उस पर अपना जादू चलाया, लेकिन उस पे उसका ज्यादा असर नहीं हुआ। पीटर आसानी से उससे उबर गया।
सोफी अभी उलझन में ही थी कि तभी अचानक गोली चली और एक जानवर मारा गया। गोली चलने की वजह से पीटर पूरी तरह से होश में आ गया। गोली चलाने वाले वहाँ के शिकारी थे जिससे इनकी शॉप पर बहस हुई थी। इन्हीं जैसे लोगों की वजह से मालविकाओं को लगता है कि सारे इंसान बुरे होते हैं और अपनी जरूरतों के लिए कुछ भी करते हैं, किसी भी जानवर को मार देते हैं। वह शिकारी पीटर के साथ झगड़ा करने लगे तो पीटर ने उन्हें खूब सबक सिखाया। ये सब देखकर सोफी काफी हैरान थी क्योंकि सोफी ने इस बार देखा कि कुछ इंसान ऐसे भी होते हैं जो प्रकृति की रक्षा करते हैं। उन शिकारियों को भगाने के बाद पीटर ने सोफी से बड़ी तसल्ली से बात की। उसकी ईमानदारी और सादगी को देखकर सोफी को एहसास हुआ कि सारे इंसान बुरे नहीं होते, हर किसी की आत्मा मैली नहीं होती। ये सोचकर सोफी ने पीटर को छोड़ देने का फैसला किया और देखते ही देखते वहां से गायब हो गई। ये देखकर पीटर भी काफी हैरान हो गया कि ये लड़की आखिर कौन है जो अचानक आती है और पल भर में गायब भी हो जाती है। दूसरी तरफ सोफी वापस पहुंची तो बाकी मावकाएं शिकार का इंतजार कर रही थी ताकि सब मिलकर शिकार पर हमला कर सकें। लेकिन इस वक्त सोफी खोई खोई सी थी। पीटर के बर्ताव ने उसकी सोच बदल दी थी। उसे लगने लगा कि जलपरियों के लिए इंसान को मारना सही है या गलत। उसने अपनी सहेलियों के सामने भी ये सवाल उठाया। जाहिर सी बात है कि उन 3 परियों के खिलाफ आवाज उठाना इन मालविकाओं के लिए भारी पड़ सकता है क्योंकि उन जलपरियों की नजर में इंसान को छोड़ देना सबसे बड़ा अपराध है। उन्होंने इस मसले को सुलझाने का फैसला किया। इसी बीच पीटर की एक्स गर्लफ्रेंड मैरी उसे फिर से परेशान करने लगी, पर पीटर टस से मस नहीं हुआ। गुस्से में आकर मैरी अकेले जंगल की गहराई में चली गई जहां पर उसका अंत तय था। इसके बाद 2 ऐसी बातें हुई जिससे सोफी की मुश्किलें बढ़ गई। जैसे कि हमने बताया कि जलपरियां सोफी के ऊपर नजर रख रही थी, इसलिए उन्होंने पीटर को मारने के लिए दूसरी मावकाओं को भेज दिया। लेकिन सोफी बीच में कूद पड़ी और पीटर को बचाकर ले गई। और ये सीन काफी देखने लायक था कि कैसे सोफी ने पीटर के लिए अपनों से झगड़ा किया। इस बात से जलपरियां काफी आग बबूला हो गई और उन्होंने सोफी को 3 दिन का समय दिया, या तो वो पीटर की आत्मा लेकर आए या अंजाम भुगतने के लिए तैयार हो जाए। पीटर को अब समझ आ गया था कि वो उन बुरी जलपरियों के निशाने पर है। वह डर के मारे भागने लगा, लेकिन फिर अचानक रुक गया। उसने सोफी से 2 सवाल पूछे। सोफी ने कहा कि वह उसे सब कुछ सच बता देगी। सोफी ने बताया कि शॉपकीपर ने सही कहा था, ये मौसम वाकई ही जलपरियों का है। इस समय वे अपनी ताकत बढ़ाती हैं, लेकिन सवाल ये था कि अगर वो सिर्फ पूरे लोगों की आत्मा लेती है तो पीटर को क्यों मारना चाहती है। सोफी ने पीटर के दूसरे सवाल का जवाब दिया कि अगर वो भाग गया तो सोफी को कड़ी सजा दी जाएगी। इससे साफ हो गया था कि सोफी ने पीटर को अब तक इसलिए नहीं मारा क्योंकि उसे पीटर से सच्चा प्यार हो गया था। पीटर यह सुनकर दंग रह गया। उसी पल दोनों एक दूसरे के करीब आए और एक चमत्कार हुआ। पीटर के स्पर्श से सोफी के दिल में प्यार की धड़कन जाग उठी। इसकी वजह से सोफी को अपनी पिछली जिंदगी की सारी बातें याद आ गई। बहुत समय पहले सोफी का परिवार इसी झील के किनारे गांव में रहता था। सब लोग बहुत ही मेहनती और खुश थे, जब तक कि वह 3 जलपरियां वहां पर नहीं आई थी। सोफी को याद आया कि उसका एक मंगेतर था, लेकिन एक दिन वह किसी दूसरी औरत के चक्कर में पकड़ा गया। इसी धोखे से टूटकर सोफी ने इसी झील के अंदर छलांग लगाकर अपनी जान दे दी थी। झील में गिरने के बाद वह मावका बन गई। उसी दिन से उसकी सारी यादें मिटा दी गई और उसके सीने में सिर्फ दर्द बाकी रह गया था। पर अब उसे याद आ गया है कि जिस लड़की ने उसके मंगेतर को फंसाया था वो कोई गांव की लड़की नहीं थी, बल्कि रूप बदलकर आई एक जलपरी थी। उसका मकसद सोफी को पूरी तरह से निराश करना था ताकि वह खुदकुशी कर ले और उनकी गुलाम बनकर इंसानों को मारे। ये सब जलपरियों की एक सोची समझी साजिश थी। सच जानकर सोफी ने फैसला किया कि वह अब जलपरियों के लिए काम नहीं करेगी। उसने पीटर के पास जाकर उसे साथ कहीं दूर ले जाने की हिम्मत जुटाई, लेकिन वहां पर उसे एक ऐसा नजारा दिखा जिससे उसका दिल टूट गया। उसने देखा कि पीटर और मैरी एक दूसरे को गले लगा रहे हैं, लेकिन ये असलियत नहीं थी जो सोफी देख रही थी। उस रात जंगल में खो जाने के बाद मैरी को जलपरियों ने पकड़ लिया था और उसे मावका बना दिया था। मावका बनने के बाद उसके पास भ्रम पैदा करने की शक्ति आ गई थी। जलपरियों ने मैरी को सोफी का रूप धार कर पीटर को बहकाने के लिए भेजा था। सोफी को लगा कि उसने जिस प्यार पर दोबारा भरोसा किया उसने फिर से उसे धोखा दिया। टूटे दिल के साथ सोफी पूरी तरह से बदल गई और डार्क मोड में चली गई। वह जलपरियों के पास गई और उसने अंधेरे की ताकत मांगी ताकि वह पूरी मानव जाति को बदल सके और उसे खत्म कर सके। उसी समय पीटर का एक दोस्त वहां पर आया, जिससे पीटर का भ्रम टूट गया और उसे एहसास हुआ कि उसके ऊपर मैरी के जादू का असर था। पीटर को पता चला कि सोफी ने यह सब देख लिया है, तो वह उसे ढूंढने के लिए जंगल की ओर भागा, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। सोफी झील की गहराई में समा चुकी थी और सारी काली शक्तियां सोख रही थी।
सोफी को बचाने के लिए पीटर ने बिना सोचे झील में छलांग लगा दी। अंधेरे के बीच उसने सोफी को ढूंढ लिया और उसे सच्चाई बताई, लेकिन पीटर एक साधारण इंसान था और पानी के अंदर दम घुटने से उसकी मौत होगी। प्यार के लिए पीटर का ये बलिदान देखकर सोफी का दिल पिघल गया। अब सोफी के पास काली शक्तियों का भंडार था। उसने उसी ताकत का इस्तेमाल करते हुए उन 3 जलपरियों के खिलाफ जंग छेड़ दी। इसके बाद सोफी पीटर को किनारे पर ले आई और अपनी पूरी जादुई ताकत लगाकर उसने उसे दोबारा जिंदा कर दिया, लेकिन इसके लिए उन्हें भारी कीमत चुकानी पड़ी। ये अपनी सारी शक्तियां खो देंगी और हमेशा के लिए झील के गहराई में सो जाएंगी। यहाँ पर काफी घमासान युद्ध हुआ और सोफी ने उन 3 जलपरियों को मार दिया। अंत में सोफी ने इन सभी जलपरियों को हरा दिया और एक इंसान बनकर इंसानी दुनिया में रहने लगी। तो इसी के साथ इस मूवी का अंत होता है। सच में ये मूवी काफी इंटरेस्टिंग थी। क्या आपको ये मूवी पसंद आई? अगर मूवी पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।